Good morning, students. I hope you all are ready for class. First things, today I will discuss about your chapter first is communication. First thing is what is communication? In the means of communication, that is when we share our idea, our thought, our feeling to any other is called communication. That simple means अगर हम अपने मन की बातों को, विचारों को, भावों को किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. So students, in the video we discuss about session 5, then we discuss about session 2. So method of communication, that means आप कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं. सो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन. देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. इट इज ओरल एंड रिटन. सो हियर यू सी communication is means of sending or receiving information and exchanging of thought or ideas. It clear? There are 3 basic method of communication are verbal, non-verbal and visual communication. So first is our verbal communication. What is verbal communication? In the classes we already discussed about verbal communication, and in the other videos I already learned about verbal communication. So verbal communication is a method that utilize word. That means जब भी हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करके किसी से कम्युनिकेट होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये हम वर्बल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रायः basically verbal communication are 2 types. There are first oral communication and second one is written communication. That means oral means जिस तरीके से हम और आप अभी कम्युनिकेट हो रहे हैं, ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है. जब भी हम अपने बातचीत के जरिए, अपनी बातों के माध्यम से किसी से बात करते हैं या किसी से अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है. Next one is written communication. What is written communication? So written communication include all messages that make use as written and text form. Like जैसे आप अपनी बुक से स्टोरी रीड करते हैं, पोएम रीड करते हैं या चैप्टर रीड करते हैं, या आप क्वेश्चन आंसर अपनी बुक्स में लिख करके पढ़ते हैं, ये सारी के सारे जो तरीके हैं ये आपके रिटन कम्युनिकेशन में आ जाते हैं. Next one is our non-verbal communication. Non-verbal communication is just opposite of verbal communication. What? Non-verbal communication, as the name suggests, involve communicating without using word and written or oral. मतलब जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आप ओरली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी फॉर्म रिटर्न करके कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं. अगर इस तरीके का कम्युनिकेशन, इसके अलावा कम्युनिकेशन होता है, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जहां पर हम किसी भी प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं. थर्ड वन इज विजुअल कम्युनिकेशन. अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजिंग इमेजिनरी. जैसा कि आप हेडिंग से समझ सकते हैं कि जहां पर हम किसी इमेज फॉर्म को देख करके किसी मैसेज को इंडिकेट करते हैं, किसी मैसेज को समझते हैं, वो चीज हमारी विजुअल कम्युनिकेशन में कहलाती है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रोड से जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक सिग्नल या ओवर ब्रिज का सिग्नल, डू नॉट पार्क हियर, डू नॉट काउंट हियर, डू नॉट स्टॉप हियर, इस तरीके के कई सारे बोर्ड्स आपको रोड के आसपास दिखाई पड़ जाते हैं. तो
ये हमारे यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई रिटन फॉर्म नहीं है, कोई ओरल फॉर्म नहीं है, बट एक सिग्नल होता है, एक बैनर टाइप का होता है, एक इमेज होती है, और जिससे देख करके हम समझते हैं कि यहाँ पर ये चीज है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम किसी जगह से जा रहे हैं और रास्ते में कोई बोर्ड लगा हुआ है, तो उस बोर्ड में लगे हुए पिक्चर्स को देख करके हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में इस जगह पर क्या है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। Mostly students have problem in the chat. Sorry to the picture will be not clear. This picture you can find in the your books. So I will explain the chart communication. So there are four type of communication in the chart of communication. So the communication will be divided in four parts based on proper parties, based on families, based on media and others. There are four types of based on parties, based on formalities, based on media and others. So first we discuss about based on parties. There are two types here. There are two types: internal and external. Both internal and external. External. So firstly internal. What is internal? We discuss here vertical, horizontal. In the vertical, there are four types of upward, downward, upward, and diagonal. So here vertical and horizontal. So सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑफ पार्टीज पे। जब हम बेस्ड ऑफ पार्टीज पे जाते हैं तो ये हमारा डिवाइड हो जाता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल एक ही होता है, लेकिन वर्टिकल पे जब हम जाते हैं तो वर्टिकल हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला हमारा आता है डाउनवर्ड्स, नेक्स्ट अपवर्ड्स एंड डायगोनल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट वर्टिकल। व्हाट इज अ वर्टिकल? सो वर्टिकल downward means you communicate to a senior manager to a lower person. In the simple way we explain, डाउनवर्ड का मतलब होता है जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप किसी बड़े अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, आप किसी बड़े अधिकारी हैं और उस बड़े अधिकारी के होने के जरिए आप किसी छोटे लेवल के अधिकारी से बात करते हैं, इसका मतलब होता है डाउनवर्ड्स, यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स। दैट मीन्स आप ऊपर थे यानी कि आपका लेवल काफी ज्यादा है और आप किसी नीचे लेवल वाले पे से बात कर रहे हैं। सेकेंड वन इज अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की ओर। दैट मीन्स जब आप किसी नीचे के, यानी कि मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आप अपने किसी मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स अपवर्ड कम्युनिकेशन। लास्ट इज डायगोनल। डायगोनल इज व्हाट इज? Diagonal is a company higher position person communicate another company's lower position man या person. That means कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी पर किसी बड़े पद पर तैनात है और वही व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी के किसी छोटे पद पर उपयुक्त या तैनात व्यक्ति से जब कम्युनिकेशन करता है, इट मीन्स डायगोनल अप टू लो। इट कॉल्ड अपवर्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन को हम क्रॉस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटीज। सो सॉरी, one is remind external communication. What is external communication? So communication between two organization. That means अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं और सेम लेवल पे कार्य करते हैं। That means
communication. So next is our based on formalities. There are two types of formalities. First is formal communication and second is informal communication. So first is formal communication. What is formal communication? So students, formal communication is official charge of सीक्वेंस ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। यानी कि इस यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो बिल्कुल एक ऑफिशियल तरीके का होता है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है तो आप उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, फिर आपको अपने क्लास टीचर को दिखाएंगे, क्लास टीचर आपके स्कूल मैनेजमेंट को दिखाता है, स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल को शो कराता है। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस जो चलता है, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द जस्ट अपोजिट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी चीज सीक्वेंस वाइज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज सीक्वेंस वाइज चलती रहेगी। सो इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट तैयार किया, आप अपने टीचर्स को ना दिखा करके, क्लास टीचर को ना दिखा करके सीधा मैनेजमेंट या सीधा प्रिंसिपल को दिखा रहे हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। सो थर्ड वन इज बेस्ड ऑन मीडिया। बेस्ड ऑन मीडिया बहुत इजी सा है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। फर्स्ट इज रिटन, सेकंड इज ओरल, थर्ड इज नॉन ओरल। सो रिटन क्या होता है हमको पता है, हमने पहले से पढ़ा है। रिटन इज व्हेन वी यूज सम थिंग्स, शेयर सम थिंग्स यूजिंग टेक्स्ट, इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, जिस तरीके से हम बातचीत करके अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, इट इज ओरल कम्युनिकेशन। थर्ड इज नॉन वर्बल, ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर हम ओरल और रिटन दोनों का यूज नहीं करते हैं, इट मीन्स इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट इज अदर। देन other is the last part of our communication according to book. So in the other divided into three parts. First is mass communication, second is personal communication, and third is interpersonal communication. So they are very simple to understand. Mass communication, that means we see a television, we see a video on YouTube, you see something on Facebook, it is called mass communication. Like for example, you listen a audio song in a radio system, listen a news on a radio, watch a news on a TV, is called mass media. So this communication under the communication mass communication. I hope you understand this. So next is personal communication. So students, in the note I will define with definition what is personal communication. Personal communication is called sometimes interpersonal communication. What is interpersonal communication? It means when you are with ourselves. That means जब आप अपने साथ होते हैं, मतलब कि जब आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं, किसी चीज को लेकर के अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि उस वक्त आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आप खुद से कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, अपने विचारों से कर रहे हैं कि मैंने ये काम गलत कर दिया, वहां पर मैंने वो अच्छा किया। सो ये सारी चीजें आती हैं हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट वन इज intrapersonal communication. Intrapersonal communication. Intrapersonal communication held between one by one. That means जब आप एक करके आप किसी से बात करते हैं, लाइक आप किसी सिंगल पर्सन से बात कर रहे हैं या किसी सिंगल पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन comes under interpersonal communication. I hope you all understand the chart very clearly. I am describing each word on this chart. But otherwise, if you have any kind of problem in the chart, you ask me, you discuss about me from
groups of calls. So next one is verbal communication. So different. What is verbal communication? So verbal communication is any mode of communication that involves words, whether written or spoken, to share information with others. That means हम कोई भी ऐसा तरीका कोई भी ऐसा तरीका यूज करते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे वो हम अपनी बातचीत के जरिए कर रहे हो, चाहे वो हम अपनी लिखी हुई चीजों के जरिए कर रहे हो, या चाहे हम किसी इमेज के जरिए कर रहे हो, या किसी भी तरीके का जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो सारी की सारी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट effective speaking. So students, what is effective speaking? That means कि आप कैसे किसी से ऐसे बातचीत करते हैं कि वो बहुत इफेक्टिव हो, बहुत इंप्रेसिव हो, बहुत लोग उस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें। तो इसके लिए क्या करना होता है, कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जो आप देखेंगे। So first point is the opening lines of any communication. That is, they are of utmost importance and the set of mode or guide future communication to a great. That means कि हमें कम्युनिकेट करते हुए अपनी इन चीज़ों को याद ध्यान में रखना चाहिए कि हमने जो अपने फ्यूचर में कम्युनिकेशन की थी या पास्ट में जो की थी या फ्यूचर में जो कर रही थी वो किस तरीके से होती है। So next point अगर is choose your word with care. That means जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करें, अपने वर्ड्स को, अपनी लैंग्वेज को, अपने स्पोकन टैग को बहुत क्लियरली देख लें, समझ लें, ताकि लोगों को आपके बोले हुए चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में। इट मीन्स चूज योर वर्ड्स विद केयर। So third point is clarity of speech. The third point of effective speaking is clarity of speech. If you communicate, that means talk to each other, any other, if you not speak. So students, fourth point is your remain calm and focus. That means if you want to be able to effective get across what you want to communicate, that means अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आप किस तरीके से उसको समझाते हैं, बताते हैं। So next topic is the element of non-verbal communication. Elements such as the tone and pitch of your voice and across signal to the listener, telling them whether you are nervous, committed, and so on. It means जब आप अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और उस वक्त आपकी जो बैकग्राउंड की म्यूजिक चल रही होती है, उस म्यूजिक का जो पिच होता है वो इस बारे में डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअली में आप नर्वस हैं या कोई बात है, इस तरह की प्रॉब्लम आप इसे दैट मींस नेक्स्ट पॉइंट अवर इज build a rapport with your audience through brand words. That means आप अपने जो ऑडियंस है उसकी जो फीडबैक आता है उसका एक रिपोर्ट तैयार करके रखना चाहिए कि आपने जब पिछली बार मुझे कम्युनिकेट किया था तो किस तरीके का फीडबैक मिला था। So you can see the many topics, read from the books. So let's skip the topic and next is effective or active listening. So when you are in the auditorium, in the hall, in the meeting, so what points to know about the become effective and active listener? So in simple way,
प्रॉब्लम कब आती है, जब हम क्लास में बैठे होते हैं। क्लास में बैठे होते हैं, कोई टीचर हमको कुछ पढ़ा रहा होता है, कुछ समझा रहा होता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि फिर वो चीज़ हमारे माइंड से मिस हो जाती है, उस चीज़ को समझ नहीं पाते, उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ हो जाती है हमसे। सो हम ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एक इफेक्टिव और एक एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज गो विथ एन ओपन माइंड। So it is very important when you are attending a meeting and when you are attending joining a class, go in the class is very open mind. That means अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं या फालतू की बातें सोचते हैं, तब आपका क्लास में या किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका एक इफेक्टिव और एक एक्टिव लिसनर ना बन पाने। सो when you are attending class and when you are attending the meeting and joining someone, so go to the fair and open minds. So next point is go prepared to listen. Next point is go prepared to listen. That means जब भी आप जाएं प्रिपेयर होके जाएं और एक्चुअल में सुने क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, क्या बात हो रही है। सो and third one is student, third point is our avoid disturbance and distractions. So when you are in the class in the meeting, many other children disturbing you and many other things you see in the window in the classroom, so you distract you. ये जब हम एक क्लास में होते हैं, किसी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, तब अगर हमारा पूरी तरीके से उस क्लास में मन नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं, बाहर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, पंखे की तरफ देखते हैं या लाइट्स को देखते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे मन को और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। जहाँ हमारा मन 20% नहीं लग रहा था, अब हमारा मन 100% उस चीज में नहीं लग रहा है, बिल्कुल हमारा फोकस खत्म हो गया। सो ये बहुत रियल चीज और बहुत ही कॉमन चीज होती है जो हमारे हम लोगों में पाई जाती है। जब भी हम क्लास में बैठे होते हैं तो विंडो से कहीं बाहर देख रहे होते हैं, कहीं रोड पे जाते हुए लोगों को देख रहे होते हैं, कहीं देख रहे होते हैं पंखा कैसा क्या कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा रीजन्स होती हैं जब हम अपनी क्लास पर फोकस नहीं कर पाते या अपनी मीटिंग्स पर फोकस नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रस्ट ऑफ द मैसेज, यानी कि दैट मीन्स हमें हमेशा उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो हमारा स्पीकर बोल रहा है, हमारा जो लीडर है वो किस तरीके से बता रहा है, हमारा जो टीचर है वो एक्चुअल में क्या चीज बता रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उस टीचर पे फोकस करना चाहिए, उस पर पे फोकस करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज बी ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स व्हाइल लिसनिंग बी ऑब्जेक्टिव सो दैट यू आर एबल टू। जब आप किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव वे में देखते हैं तब आप एक बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को समझ पाते हैं। लास्ट इज डू नॉट गेट स्टक एट अ पॉइंट, दैट मीन्स हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। I hope students you can understand how you to improve itself, so you become an effective listener in the class, in the meeting. So third one is classification of verbal communication. So students, it is very important topic. What is type of classification of verbal communication? That means verbal communication आपके किस तरीके के कितने होते हैं और उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। So first is verbal communication is further classified into four parts, यानी कि हमारा जो verbal communication है इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड इज फर्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड इज
intrapersonal communication, third one is small group communication, and next one is public communication. So let's discuss about first interpersonal communication. Students, when I am describing you a chart, so I am described to personal communication. Personal communication is under the other communication. So what is personal communication? Personal communication and interpersonal communication, that means you are communicating with itself, ourselves. It means जब भी आप अपने से बातें कर रहे हो, अपनी कई सारी बातों को सोच रहे हो, अपने मन में अपने विचारों के साथ जुड़े हुए हो, that means interpersonal communication. Next one is intrapersonal communication. So I have already explained interpersonal communication. So what is intrapersonal communication? That means you are communicate to one by one. That means जब भी आप किसी एक व्यक्ति से एक समय पर किसी एक व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते हैं, इसका मतलब होता है next one is our intrapersonal communication. So what is intrapersonal communication? Intrapersonal communication is when we communicate one by one. That means any single person. When we communicate any single, it's called intrapersonal communication. In the simple way, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अकेला है, एक समय पर आप किसी अकेले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है. So next one is small group communication. Our third is small group communication. Small group communication, that means you have a limited members, limited person to communicate. So when you are in the classroom, when you are in the meeting, when you are anywhere. So if you communicate, if you attend a meeting, it is a limited member, like 15 to 20, 25, 30 is more. So if you communicate 15 to 20, 20 to 30% at time, it's called a small group communication. यानी कि जब आप कुछ गिने चुने या कुछ नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करते हैं एक समय पर, तो इसको हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, उसको हम स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. जिस तरीके से आप एक मीटिंग में बैठे हैं, वहाँ पर आप लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होता है, उसको हम स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं. So next one is public communication. So public communication, what is public communication? So when the speaker is only one, but lot of listener, where is public communication? That means जब आपका सुनने वाला एक हो, सॉरी बोलने वाला केवल एक हो, मगर सुनने वाले कई सारे हों, अनेक हों, वहां पर आप पब्लिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अगर कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन अपना भाषण देता है, स्पीच दे रहा होता है, तो उस जगह पर नंबर ऑफ पीपल इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं. तो उस जगह पर आपको पब्लिक कम्युनिकेशन यूज होगा. So I hope you clearly understand the classification of verbal communication. So in the verbal communication, you have four part: interpersonal, small group of communication, small group communication, and public communication. I hope you all understand this. Go. So I hope students you understand the last topic, classification of verbal communication. So next topic is our non-verbal communication. In the previous time we learned verbal communication. The next one is non-verbal communication. So first, what is the definition of non-verbal communication? Non-verbal communication is the communication without the use of spoken language, which include gesture, facial expression, and body position. That means non-verbal communication वो communication होता है जहाँ पर आप अपने spoken words का इस्तेमाल नहीं करते हैं. आप कोई facial expression देते हैं, कोई gestures देते हैं,
तो ये सारी चीजें जो है हमारी आपकी जो है यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। दैट मीन्स अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोलता है तो आप एस और नो में आंसर देते हैं, सो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। बट अगर आप दैट मीन्स सर हिलाते हैं, इट मीन्स यस, सो इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। You can say good, you can say bad, you can think very good, like that, like this picture. So there are things are included in non-verbal communication. So student, you can see advantage of non-verbal communication. There are six points in the non-verbal communication. First is our it reinforced. What is the communicate verbally? So, while saying yes, various nod of the head or word coming how strong you mean by this. It means अगर आप किसी को एस कहते हैं, उससे अच्छा क्या है? अगर आप जब आप अपने सर को हिला देते हैं कुछ इस तरीके से, इट मीन्स यस, तब आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड, it sometimes modified to utilize what is communicated verbally, and it is sat in the alternative with the struct of the shoulders. Would quickly ready. It means there are points to. It means the non-verbal communication in the many points are very good according to the verbal communication. So I skip the you read in the books from books. So, so student, it is your next topic is visual communication. So what is visual communication? It means this method of communication is the art of communicating to people using gesture, image, posture, short films and other things. That means अगर आप किसी से अपनी पिक्चर्स को दिखा करके किसी पोस्टर को दिखा करके कोई कम्युनिकेट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड इमेजेस आर applying and make a more listening impression on the human minds than more words. इट मीन्स यानी कि पिक्चर्स का जो इफेक्ट होता है वो एक ह्यूमन ब्रेन पर अत्यधिक पड़ता है एक नॉर्मल वर्ड्स के अकॉर्डिंग। सो हियर इज सम टिप्स टू improve your visual communication. See, here is the first one tip to improve your visual communication. That means get inspired by the little things around you. That means कि हमें उन छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होना चाहिए जो हमारे आसपास में हैं या जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। जिस तरीके जैसे कि कुछ हम ट्रैफिक लाइट्स से काफ़ी कुछ देखते हैं, ठीक है, और कई सारे बैनर्स होते हैं, कई सारे पोस्टर होते हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। सो इट मीन्स गेट इंस्पायर्ड बाय द लिटिल थिंग्स अराउंड यू। सो next is the message conveyed should be concise. And next is prepare a visual thing. So third is use your colors and slogans and other written matter in which a way that they appeal to the viewers and speak for themselves. That means जब भी आप रोड्स में या कहीं बाहर निकलते हैं तो कई सारे ऐसे सिग्नल्स देखते हैं जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। थर्ड इज पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट इज पब्लिक स्पीकिंग। सो व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? सो पब्लिक स्पीकिंग इज ब्रॉडली स्पीकिंग कम्युनिकेटिंग टू अ लार्ज ऑडियंस। पब्लिक स्पीकिंग है ना इफेक्टिव मेथड टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्री इंटरेक्टिंग विद पीपल एट द सेम टाइम बूस्टिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स अभी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको कि पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है। जब हमारा लिसनर एक होता है, सॉरी सेंडर एक होता है लेकिन लिसनर कई सारे होते हैं, इट मीन्स इट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। सो
जैसे कि आप किसी नेता का एक भाषण अटेंड कर रहे हो, here is the some point to effective public speaking, so you can read from the book. So here is the visual communication, see the pictures and the visual communication. Next is verbal versus non-verbal communication. So here is the verbal communication, non-verbal communication, and visual communication. Sure. Here is you see the three part of the pictures. Here 7%, 55%, and here is the 38%. It means only 7% communication is used to communicate as verbal communication. Otherwise, 38% used to non-verbal communication and 55% use of visual communication to communicate each other. The 55% is a large amount of communication that using your visual communication. So it is simply clarify how the difference between verbal and non-verbal. Verbal is only 7% people use the verbal communication to communicate each other, and 38% things used to communicate non-verbally to communicate each other. So here next is there are some points to how to communicate properly communicate to each other. So you can read from book. If you have any doubt, ask me. So here you see a quick bites. Quick bites. All quick bites of the chapters you learn solve it themselves. So here is the session 2. Student, I will discuss session 2 in next lecture. It is your lecture seconds. So I hope you understand the video. So please